नमस्कार विद्यार्थी मित्र, देवियों और सज्जनों। मैं हूं डॉक्टर शिवाजी उत्तम सौरे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देवूर। आज के व्याख्यान का विषय है महात्मा कबीर। कबीरदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, लेकिन उनके राम जो है वे राम निर्गुण निराकार है। राम निर्गुण होने के कारण घट घट में विराजमान है। इसके लिए तीर्थाटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में कहने वाले कबीर आजीवन निर्गुण राम की उपासना करते रहे। कबीरदास उत्तरी भारत में संत परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत नामदेव ने उत्तर भारत में जाकर निर्गुण भक्ति का श्री गणेश किया था। उसे व्यापक, विकसित और सुदृढ़ बनाने का महान कार्य कबीरदास जी ने किया। महात्मा कबीर के संबंध में कई किंवदंतियाँ प्रचलित है, कई आख्यायिकाएँ प्रचलित है। कहा जाता है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, लेकिन उसका लालन पालन जो है एक मुस्लिम दाम्पत्य ने किया। आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस संदर्भ में कहा है कि जुगी नामक बुनकर जाति नाथ संप्रदाय में दीक्षित थी। इस्लाम के आगमन के बाद यह जाति मुसलमान हो गई, जिसमें कबीरदास का लालन पालन या पालन पोषण हुआ। कबीरदास अक्खड़ फक्कड़ फकीर थे, काला अक्षर भैंस बराबर। वे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। किंतु वे अनुभव के धनी थे। भक्ति और साधना के बल पर उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाई पाई थी। इसी कारण वे काशी में रहते हुए भी काशी के पंडितों को ललकार कर कहते थे कि तू तो पुस्तक में लिखी हुई बात देखकर बोलता है, किंतु मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव की हुई बात करता हूँ। भारतीय धर्म साधना में कबीरदास जी बेदाग और बेलाग व्यक्तित्व लेकर चौराहे पर खड़े दिखाई देते हैं। अद्वैत विचार, नाथ संप्रदाय का योग, सूफियों की प्रेम क्रीड़ा और वैष्णवों की प्रतिपूर्ति, भक्ति भावना जैसे तत्व उनकी भक्ति साधना में पाए जाते हैं। उन्होंने ऐसी सभी बातों का निषेध किया जो धर्म के नाम पर अवडंबर फैलाकर मनुष्य को गुमराह करती है और मनुष्य में भेदभाव पैदा करती है। कबीर का जीवन इसी प्रकार का है। उन्होंने आजीवन क्रांतिकारी विचारों के जरिए समाज में परिवर्तन किया। 14वीं शताब्दी में उनकी जो वाणी है पूरे भारतवर्ष में गूंज रही थी। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, न हिंदू को न मुसलमान को, दोनों को उन्होंने फटकारा है। जाति पाति, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि के साथ साथ उन्होंने रोजा और अजान पर भी कठोर प्रहार किया है। समाज सुधारना की भावना ही उनके साहित्य का मूल लक्ष्य है। वे स्वयं अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने अनुभव के आधार पर साहित्य का सृजन किया। कबीर की वाणी में दार्शनिक विचार, भक्ति भाव का प्रकाशन, सामाजिक उपदेश और मूलतः भक्ति साधना में प्राप्त
प्राप्त अलौकिक अनुभूतियाँ मिलती हैं। जब भक्त परमात्मा के विषय में अपनी अलौकिक अनुभूतियों को व्यक्त करने लगता है तब उसे रहस्यवाद कहा जाता है। रहस्यवाद क्या है? भावना के क्षेत्र में जो अद्वैत है, साधना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही सहाना, यह तत् कहो ज्ञानी। नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नीत नारी के संग। इसी प्रकार उन्होंने नैनन की करी कोठरी, पुतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिक डारी के प्रिय को लिया रिझाए। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। इस प्रकार के दोहों का सृजन किया। उन्होंने ईश्वर को अपना पति माना है। उनके दार्शनिक सिद्धांतों में इसका जिक्र हुआ है कि स्वयं को प्रेमिका माना है या पत्नी माना है, और ईश्वर को पति मानकर उन्होंने अपने दोहों का सृजन किया है। आत्मा के परमात्मा मिलन की जो घटना है उसे ही रहस्यवाद के जरिए अभिव्यक्त किया है। कबीर की वाणी के 3 अंग हैं, पद, साखी, शबद और रामायणी। उनकी साखियाँ अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। कई साखियाँ आपके अध्ययन के लिए प्रस्तुत है। उन साखियों में उत्कट भक्ति, गंभीर चिंतनशीलता, स्वानुभूत कथन, दृढ़ व्यक्तित्व के धनी कबीरदास जी ने समाज में प्रचलित विभिन्न बातों पर कुठाराघात किया है। उनके क्रांतिकारी विचार हर साखी में, हर शब्द में, हर दोहे में विद्यमान दिखाई देते हैं। प्रकटीकरण उसका दोहों के माध्यम से हुआ है। प्रथम दोहा जो है, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगति की लगति लखी न जाए। सभी को उन्होंने उपदेश दिया है कि राम निर्गुण निराकार है और वह घट घट में विराजमान है। वह सब प्राणी मात्रा के हृदय में है। उन्हें बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे दोहे में उन्होंने सद्गुरु की महिमा का विवेचन किया है, सद्गुरु की महिमा को प्रकट किया है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत के उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। जीवन नैतिक भावना और सदाचार से यापन करना है तो आदर्श सद्गुरु की आवश्यकता है। उन्होंने ईश्वर से अधिक गुरु को महत्व प्रतिष्ठित दिया है। अगर ईश्वर और गुरु एक साथ भक्त के सामने उपस्थित हो तो सबसे पहले चरण किसके छूने चाहिए? कबीर के मतानुसार ईश्वर से भी पहले चरण सद्गुरु के छूने अनिवार्य है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है वह केवल सद्गुरु ने दिखाया है। इसलिए उन्होंने लिखा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत के उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावनहार। उसी प्रकार गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलि हरि गुरु अपनो, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर ने अपने विचारों के जरिए समाज में परिष्कार की भावना प्रवाहित की है। सभी प्रकार के दोहे जो है उनके पूर्णतः क्रांतिकारी है, समाज में परिवर्तन की मांग करते हैं। और समाज में परिवर्तन के लिए उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा की, और इसी यात्रा के दौरान जहाँ भी वे गए वहाँ की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी कारण उनकी भाषा जो है सदुक्कड़ी या खिचड़ी बन गई है। उनकी भाषा को
हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि सभी लोग खिचड़ी मानते हैं। खिचड़ी मानने का कारण ही यह है कि उसमें ब्रज के शब्द है, अवधी के शब्द है, भोजपुरी के शब्द है, कुमायूनी के शब्द है, गढ़वाली के शब्द है, दक्षिणात्य भाषाओं के शब्द है, द्रविड़ भाषाओं के शब्द हैं और इन सभी भाषाओं के शब्दों को बुनकर पंचमेल खिड़की इनकी भाषा बन गई है। और इस सदुकड्डी भाषा के ज़रिए उन्होंने साखी, सबद और रामायणी दोहों का सृजन किया है। जो दोहे जो बीजक नामक उनके संग्रह में संग्रहित है। उनका एक शिष्य था धर्मदास, उन्होंने कबीर की वाणी को अपने लेखनी में बद्ध किया है, जिसका संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, हम जिसका आज अध्ययन कर रहे हैं। कबीर का सामान्य परिचय के रूप में इतना विवेचन काफ़ी है। धन्यवाद।